प्यारे बच्चों, नमन। आज हम त्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। त्वा प्रत्यय, यह प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ता है, क्योंकि आपको पता है उपसर्ग शब्द या धातु से पहले लगती है और प्रत्यय शब्द या धातु के बाद लगते हैं। यह प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है। देखिए, इसका शेष बचता है त्वा, जिसका अर्थ है करके। अब इस प्रत्यय की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाषा को सरल बनाने के लिए इन प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ती है। जब कर्ता एक क्रिया ना करके दो क्रियाओं को करता है, वहां पे त्वा प्रत्यय होता है। जैसे राम जाता है, खेलता है। इस वाक्य में राम जाता है, जाना क्रिया, और दूसरी क्रिया है खेलता है। कर्ता जब दो क्रियाओं को एक साथ करता है, वहां पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे राम गत्वा क्रीडति। जो पहले वाली जो उसकी क्रिया है, उसमें त्वा प्रत्यय जुड़कर वह रामः गत्वा क्रीडति। इस प्रकार से ये वाक्य बनेंगे। आइए मैं आपके सामने पहले अपनी दिनचर्या शेयर करता हूं, उसमें किस प्रकार से प्रत्यय त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए मेरी दिनचर्या। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूँ। दंतधावनं कृत्वा उपवनं गच्छामि। दंतधावनं कृत्वा दंतधावनं कृत्वा उपवनं गच्छामि। उपवने खेलित्वा गृहम् आगच्छामि। उपवन में खेलकर घर को आता हूँ। गृहे ईश्वरं ध्यात्वा पठनाय विद्यालयं गच्छामि। प्रातः गृहे ईश्वरं ध्यात्वा पठनाय विद्यालयं गच्छामि। तत्र पाठं पठित्वा सायं पुनः खेलनाय बहिः गच्छामि। तत्र बालकैः सह इतस्ततः धावित्वा व्यायामं कृत्वा पुनः गृहम् आगच्छामि। गृहे स्थित्वा कार्याणि कृत्वा भोजनं खादित्वा एवं कथां श्रुत्वा पुनः शयनाय गच्छामि। शयनकाले अहं सदा ईश्वरं स्मृत्वा एव शयनं करोमि। जितने भी ये सारे वाक्य हैं, इनमें कृत्वा, सबसे पहले कृत्वा करके, कृ प्लस त्वा कृत्वा, उसके बाद उपवने खेलित्वा, खेल धन त्वा खेलित्वा, ईश्वरं ध्यात्वा, ध्या प्लस त्वा, पठित्वा पठ धन त्वा, धावित्वा धाव धन त्वा,
स्थित्वा स्था धन क्त्वा, खादित्वा खाद धन क्त्वा, श्रुत्वा श्रु धन क्त्वा। इस प्रकार से हम इस दिनचर्या के बारे में पढ़े, किस प्रकार से इसमें क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ और क्त्वा प्रत्यय के कारण यहाँ पर रामः गत्वा क्रीडति, राम जाता है खेलता है। एक कर्ता दो क्रियाओं को जब करता है तो क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। आइए कुछ धातुओं के साथ प्रयोग करते हैं क्त्वा प्रत्यय का। कैसे, देखिए, यदि गम धातु प्लस क्त्वा प्रत्यय होता है तो इसका रूप बनता है गत्वा अर्थात जाकर। ऐसे ही पठ प्लस क्त्वा पठित्वा, लिख प्लस क्त्वा लिखित्वा, चल प्लस क्त्वा चलित्वा। इसी प्रकार से जिनमें ई नहीं आता है, कुछ प्रत्ययों में ई आता है और कुछ में ई नहीं आता, जैसे श्रु धन त्वा श्रुत्वा, ध्या धन त्वा ध्यात्वा, ध्यात्वा का अर्थ है ध्यान करके, कृ धन त्वा कृत्वा, स्ना धन त्वा स्नात्वा, लिख प्लस त्वा लिखित्वा, हस प्लस त्वा हसित्वा। इस प्रकार से कुछ में ई आता है और कुछ में ई नहीं आता, परंतु इनका अर्थ गत्वा जाकर, पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, चलित्वा चलकर, हसित्वा हंसकर, श्रुत्वा सुनकर, ध्यात्वा ध्यान कर, कृत्वा करके, स्नात्वा स्नान करके, ज्ञात्वा ज्ञात्वा जानकर, स्मृत्वा स्मरण करके। इस प्रकार से इस क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। आइए यदि हम वाक्य में देखें तो वाक्य में इन प्रत्ययों का प्रयोग अब हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, यदि वाक्य, जैसे हम वाक्य लेते हैं राम, देवदत्त खेलकर सोता है। देवदत्त खेलकर, खेल धातु में त्वा प्रत्यय खेलित्वा, शयनम सोता है, शयनम करोति, शयनम करोति। देवदत्तः कर्ता, करोति क्रिया इत्यत्र खेल धातु प्लस त्वा प्रत्ययः। देवदत्त खेलकर सोता है। इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं लिखकर श्लोक याद करता हूं। मैं लिखकर श्लोक याद करता हूं। मैं अहम करता मैं, लिखकर, लिख प्लस त्वा लिखित्वा, क्या करता हूं, श्लोक, श्लोक को अर्थात द्वितीय कर्ता ने कर्म को, श्लोकम, मैं लिखकर श्लोक को क्या करता हूं, स्मरणम करोमि। वाक्य पूरा हो गया। अहम के साथ क्रिया
करोमि। अहम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया करोमि। क्या करोमि? श्लोकम, श्लोक स्मरणम या श्लोकम स्मरणम करोमि। श्लोक स्मरणम या श्लोकम स्मरणम करोमि। मैं श्लोक स्मरण करता हूं। क्या करके? लिखित्वा, अर्थात लिख धातु प्लस त्वा प्रत्यय। लिखकर, मैं लिखकर श्लोक को याद करता हूं। इस प्रकार से हम सरलता से त्वा प्रत्यय को समझ सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य के सारल्य के लिए ही प्रत्ययों का निर्माण किया गया है, ताकि हम अच्छी तरह से संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सके, संस्कृत भाषा में सारल्य रूप से हम संस्कृत भाषा को समझ सके, भाषा के मानक रूप को समझ सके, सरलता से भाषा का उच्चारण कर सके। इसीलिए इन प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ती है। और ये त्वा प्रत्यय, फिर से आपको एक बार मैं बताता हूँ, त्वा प्रत्यय, इसका शेष बचता है त्वा, क यहाँ पर इत्संज्ञ हो जाता है, त्वा शेष बचता है, लोप होने के बाद त्वा शेष बचता है, जिसका अर्थ करके या कर प्रयोग होता है। उसके बाद हम अनेक प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, जैसे राम घर जाकर खेलता है, रामः गृहं गत्वा क्रीडति। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।